हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गोल्ड के वीकली फोरकास्ट का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने लास्ट वीक के रिजल्ट्स दिखाऊंगा जिसमें गोल्ड में बहुत अच्छी पोजीशनिंग की गई थी इंट्राडे बेस्ड के ऊपर, और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो ये आपके सामने स्क्रीन पे हैं। ऑलमोस्ट $4,800 का प्रॉफिट हुआ है छोटे से अकाउंट के ऊपर। तो इसमें बहुत सारी पोजीशंस जो हैं उनको स्कैल्पिंग के तौर पे भी किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें लॉसेस भी आपको नज़र आ रहे होंगे एंड ओवरऑल जो है वीक हमारा अच्छा गया था। इसी तरीके से नेक्स्ट वीक की जो परफॉर्मेंस होगी आपको यहाँ पे वीकली फोरकास्ट में मैं अपडेट कर दिया करूँगा। और ये जो ट्रेड सेटअप्स हैं ये प्राइवेट ग्रुप में भी दिए गए थे, लाइव स्ट्रीम पे भी ये ट्रेड सेटअप्स को एग्जीक्यूट किया गया था। और नेक्स्ट वीक में अभी इन्हीं ट्रेड सेटअप्स या नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटीज़ होगी, अभी अब एनालिसिस हम लोग करते हैं, वही आपको लेवल मैं यहाँ पे भी बताऊंगा वीकली फोरकास्ट में। सो वीडियो को एंड तक आप लोग ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको भी हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे जो अच्छा ट्रेड सेटअप्स होगा वो उसमें कंप्लीट डिटेल के साथ मैं आपको इसमें बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, गोल्ड के लास्ट 2 वीक्स पहले एनालिसिस थे 2960 से बाइंग पोजीशन, तो मार्केट बहुत अच्छी भी बुलिश साइड पर ही जा रहा है गोल्ड। प्रीवियस वीक आप देखेंगे गोल्ड का एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको कैंडल नज़र आ रहा था बुलिश इनगल्फिंग, एंड नेक्स्ट वीक जो है ये ऊपर से थोड़ी सी आपको रिजेक्शन देखने को मिल रही है, विच मीन्स कि अगर मार्केट थोड़ी सी बुलिश साइड पर जाने के बाद रिट्रेसमेंट देती है तो गोल्ड दोबारा से आपका इस लो तक, और हमारे पास जो वीकली टाइम फ्रेम का एरिया ऑफ इम्बैलेंस है ये आपको यहाँ पे मैं इस तरीके से आप लोगों ने मार्किंग इसकी करनी है। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं वीकली इम्बैलेंस। ये हमारे पास वीकली इम्बैलेंस है जो कि मार्केट इसको नीचे फिल करने के लिए आ सकती है। इससे नीचे वीकली टाइम फ्रेम पर हमारे पास कोई एरिया ऑफ इम्बैलेंस या एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। सो ये गोल्ड का अच्छा बाइंग लेवल है। यहाँ से आपको इसमें प्राइस भी मैं बता देता हूँ, 3194 से लेके, क्योंकि ये वीकली एंड डेली का है, 3169 ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है इसका वीकली टाइम फ्रेम पर। अब डेली पे जाके देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम का हमारे पास जो एरिया ऑफ इम्बैलेंस है वो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज देखें तो स्ट्रक्चर जो है वो गोल्ड ने आपका इस एरिया से बाइंग साइड पर इसको कन्वर्ट किया हुआ है, विच मीन्स डेली एंड वीकली आपका बुलिश है। इस तरीके से आपका जो बाइस्ड है वो डेवलप हो जाता है कि आपने बाइंग साइड पे रहना है, सेल साइड पे रहना है, किस साइड पे आपने रहना है। ठीक है। सो एरिया ये जो है आपका 3150 3170 से ऊपर गोल्ड आपका बुलिश है, ये वीकली इम्बैलेंस है। एंड देन वी हैव दिस वन डेली इम्बैलेंस, ये आपका डेली का इम्बैलेंस एरिया है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको मार्क कर सकते हैं। अच्छा, मार्केट जो है वो आपके भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, यहाँ पे भी आप देखिए मोराबोजी कैंडल है, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा पॉज लिया है, नीचे डेली में आपको रिजेक्शन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। इसमें हम लोग जाके देखते हैं अभी 4 आवर्स टाइम फ्रेम के ऊपर। तो 4 आवर्स टाइम फ्रेम के ऊपर डू वी हैव एनी सॉर्ट ऑफ इम्बैलेंस? नो, वी डोंट हैव एट द मोमेंट। मार्केट में फिर आपका बहुत नीचे है, दिस इज़ द एरिया ऑफ इम्बैलेंस। अब एरिया ऑफ इम्बैलेंस वाई? बिकॉज few people or few students, few viewers, they take this imbalance जो है weekly or 4 hours हो as a point of interest. How do I trade? मेरा जो point of interest होता है, I'm a supply and demand trader, so my point of interest should be supply and demand. ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इन सारे imbalance को यहाँ पे measure कर सकते हैं, area of imbalance, right? ये आपका area of imbalance, एरिया ऑफ इम्बैलेंस कह सकते हैं आप लोग, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें यू कैन नेम एनीथिंग। तो स्ट्रक्चर वाइज अगर देखा जाए तो हमारे पास 4 आवर्स का जो इसका हाईएस्ट पॉइंट था वो मार्केट ने यहाँ पे इसका ब्रेकआउट किया हुआ है, तो स्ट्रक्चर इसका गोल्ड का बुलिश ही है। ठीक है, तो ये आप लोग टैली किया करें। आपके चार्ट पे भी क्या इसी तरीके से लेवल्स हैं जिस तरीके से मेरे चार्ट पे हैं, हर टाइम फ्रेम पर आपको मैं बता रहा होता हूँ। ठीक है, एंड देन हियर वी हैव ऑल टाइम हाई। ठीक है, ये मेरे पास एक ऑल टाइम हाई की प्राइस है 3357। नाउ स्विच टू 1 आवर टाइम फ्रेम। अब 1 आवर्स टाइम फ्रेम पर वी नीड टू सी हियर, जब भी मार्केट आपकी बुलिश साइड पर मूव कर रही होती है, प्लीज़ कीप दैट इन योर माइंड के छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट आपकी रिट्रेसमेंट लेती है। हाउ डू वी सी द रिट्रेसमेंट इन लोअर टाइम फ्रेम? लेट्स से वी हैव एन इम्पल्सिव मूव, देन वी सी द डिसेंडिंग करेक्टिव मूव लाइक दिस, एंड देन मार्केट यहाँ पे क्या करती है, रेंज, एंड देन कंटिन्यूएशन करती है बुलिश साइड पर, विच मीन्स कि मेरे पास जितना भी ये जो जोन होगा, ये जो एरिया होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपकी एक डिसेंडिंग करेक्टिव मूव होगी। इम्पल्स, उसके बाद करेक्शन, एंड देन कंटिन्यूएशन।
जब तक मार्केट अपना मोमेंटम शिफ्ट नहीं करती टुवर्ड्स सेल साइड पे, वी कैन नॉट सी। प्रीवियसली आप देख लें गोल्ड ने क्या किया हुआ है, एक इम्पल्सिव करेक्शन एंड इम्पल्सिव, तो मार्केट अभी स्टिल आपकी बुलिश साइड पर ही है। ठीक है, यहाँ पे 1 आवर पर आप देख सकते हैं कि एक मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, यहाँ पे एक गोल्ड ने स्ट्रॉन्ग अपना सपोर्ट क्रिएट कर दिया। नाउ आई स्विच टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। नाउ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आपका एंट्री बनती है। अब कौन से टाइम फ्रेम पर, आप कौन से लेवल्स के ऊपर आप लोगों को एंट्री मिलनी चाहिए? बायस्ड आपका डेवलप हो चुका है सबका। कैसे डेवलप हो चुका है? मार्केट में हमारे पास जो इसकी पोजीशनिंग है वो टुवर्ड्स बुलिश साइड पर है, विच मींस गोल्ड का ये जो लेवल मैंने आपको मार्क करके दिया है 3283, इससे ऊपर भाई गोल्ड आपका बुलिश है। ठीक है, गोल्ड आपका सेल नहीं है। यहाँ से दोबारा मार्केट आपकी बाइंग साइड पे ऑल टाइम हाई और उसको भी ब्रेक करके मजीद 30, ये आप लोग पॉइंट मार्क कर लें, मे बी 3400 तक गोल्ड नेक्स्ट वीक तक चला जाए, जब तक आपका ये जोन ब्रेक नहीं होता। गॉट इट? उसके बाद मेजर अगर मजीद मार्केट ने डीप रिट्रेसमेंट दे दी तो आपका जो ये 1 आवर का स्ट्रक्चर, जहाँ पे मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, मे बी 3250 का जोन है, इन एरियाज तक मार्केट इस डिमांड को टेस्ट करने के लिए नीचे आ सकती है। 3230 तक भी मार्केट डाउन साइड पर मूव दे सकती है, बट स्टिल स्ट्रक्चर गोल्ड का बुलिश है। अब एंट्री किस तरह करेंगे? यहाँ पे देखें, लास्ट जो हमारे पास एक फ्रैक्टल पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे इस एरिया के ऊपर प्राइसेस आई हैं और यहाँ से आप लोग एक इसको रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं या फ्रैक्टल पॉइंट मार्क कर सकते हैं। मार्केट ने क्या करना है, नेक्स्ट वीक में अगर प्राइसेस इसको ब्रेकआउट करके पुल बैक करती हैं तो नंबर 1 पे मेरे पास ये एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए जहाँ से मैं इसको बाइंग साइड पर प्ले आउट करूँगा गोल्ड को। ठीक है, ये इसका सपोर्ट एरिया मैंने मार्क कर दिया है 3315। अब इस एरिया के ऊपर वी नीड टू सी एविडेंस, बुलिश का एविडेंस होना चाहिए। इनगल्फिंग कैंडल आपकी बन जाए, मॉर्निंग स्टार बन जाए, कोई भी इस तरह का एक अच्छा पैटर्न बन जाए। वाई दिस एरिया इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट? बिकॉज हेयर वी कैन सी हेयर प्रीवियस सपोर्ट एंड देन वी हैव एरिया ऑफ सपोर्ट। द शर्त यह है कि आपका ये लेवल हाई पे ब्रेकआउट होना चाहिए, स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड उसके बाद पुल बैक पर आप इसको बाय कर सकते हैं। लाइन चार्ट पे जाके देखते हैं, सेकंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास जो होगा वो ये 2 लेवल मैं आपको बता रहा हूँ। इन 2 लेवल के ऊपर आप लोग जो है मंडे वाले दिन में भी मार्केट यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आ जाए, ट्यूसडे को आ जाए, और किसी भी मंडे ट्यूसडे या एनवाई सेशन पे मार्केट अगर इस लेवल पे रीटेस्ट देने के लिए आती है तो ये 2 पॉइंट्स हैं, इनमें आप लोग बाइंग एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। 3304 3303 के ऊपर आप इसको बाइंग करेगा। एसएल क्योंकि आपका यहाँ पे बड़ा बनता है 100 पिप्स का, तो आपका जो टीपी होगा अराउंड 500 1:5 का आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियसली मार्केट यहाँ पे लोअर्स हाई एंड लोअर लोज क्रिएट होती हुई आ रही है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखें कि इसने काइंड ऑफ अपना मोमेंटम भी शिफ्ट किया है, तो ये 2 लेवल आपके जो है बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी इन लेवल्स पे आपकी बनेगी गोल्ड के नेक्स्ट वीक की। ठीक है, ये गोल्ड के मैंने वीकली देख लें आप लोग, वीकली डेली का बायस हम लोगों ने किस तरह निकाला है और अपने जो बाइंग पोजीशंस है वो किस तरीके से निकाली है, इसकी मैंने आपको टेक्निकल लॉजिकल एक अच्छी रीजंस भी बता दी है। नाउ आप लोग इस लेवल के ऊपर एविडेंस के ऊपर प्ले कर सकते हैं। उसके बाद बीटीसी को अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पर जाके देखता हूं तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर नाउ वी नीड टू सी फ्रॉम द वीकली टाइम फ्रेम, प्रीवियसली वी हैव दिस एरिया ऑफ इम्बैलेंस, राइट। जिस तरीके से हमने गोल्ड का देखा, ये मेरे पास एक वीकली का इम्बैलेंस एरिया है, उसी वीकली के इम्बैलेंस एरिया के ऊपर मार्केट आपकी यहाँ पे मूव कर रही है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या चीज़ नोटिस करनी है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग टू बी noticed here, that we have kind of divergence, मार्केट इज फॉर्मिंग डाइवर्जेंस, राइट। लेकिन अब यहाँ से आप लोगों ने क्या किया, इसको इस तरीके से ट्रेंड लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। अब मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस एक लो क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट ने इस लो से नीचे जो है जैसे ही क्लोजिंग दी उसके बाद ये इतनी बड़ी इनगल्फिंग कैंडल डेली बेस ने फॉर्म कर दी है बीटीसी ने। ठीक है, विच मीन्स आपका प्रीवियस ये लो था। ठीक है, इसके बाद जो हाईएस्ट पॉइंट इसका बनता है वो आपका ये बनता है। ठीक है, अब 88,000 का ये, अब मैं राउंड फिगर में आपको बताऊंगा, एग्जैक्ट प्राइसेस आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं डेली टाइम फ्रेम की। और लो था हमारे पास 76,500 का, उसके बाद मार्केट ने एक और लो क्रिएट किया। अभी बीटीसी आपका चल रहा है साइडवे। स्विच टू 4 आवर्स टाइम फ्रेम। अब 4 आवर्स टाइम फ्रेम पर आप लोग जाके देखते हैं तो यहाँ पे आपको लाइव पे एक लेवल दिया गया था, उसी लेवल के ऊपर बीटीसी ने आपका क्या किया है, एक अच्छी खासी आपको यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिली थी, रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, ये एक बीटीसी का बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म का एक रेजिस्टेंस एरिया जहाँ से आपको रिजेक्शन देखने को मिली है। नाउ अभी बीटीसी क्या कर रहा है, बीटीसी आपका यहाँ पे
जो इसका प्रीवियस एरिया है मैं आपको मार्क करके देता हूँ, ये जोन, ठीक है, सपोर्ट एरिया। अब ये जो प्राइस इसकी बन रही है 83,000 से लेके 86,000 87,000 की रेंज में BTC फंस चुका हुआ है। अब BTC किस तरीके से देखिए, जब तक आपका जो कोई भी 1 आवर का कैंडल या 4 आवर का कैंडल बड़े टाइम फ्रेम का 82,500 से नीचे क्लोज नहीं होता, BTC आपका बुलिश ही है। यहाँ पे रेंज करता रहे ना BTC, देखें आपकी सपोर्ट फॉर्म कर दिया, आपकी रेजिस्टेंस R1 R2 S1 S2 फॉर्म कर दी और यहीं पे अभी आपका रेंज कर रहा है। अगर BTC आपका ब्रेकआउट करता है तो नीचे का जो टारगेट होगा 78,700 और उसके बाद ये इसका एक बेहतरीन अच्छा बाइंग जोन है जहाँ से BTC को आप बाइंग साइड पे प्ले आउट कर सकते हैं, ये वाला एरिया, ठीक है। ये इसका एक बेहतरीन बाइंग जोन बनेगा, इधर से आप लोग BTC को बाइंग कीजिएगा लॉन्ग टर्म के लिए 76,900 77,000 का एरिया, ठीक है। ये बड़े जोन इसलिए होते हैं क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड के जो जोन होंगे वो आपके इसी तरह होंगे। 1 आवर्स पे देखा जाए तो 1 आवर पे सिंपली BTC आपका अभी रेंज ही कर रहा है। ये लेवल जो आपको मैंने दिया था यहाँ से लाइव पे जो है वो अराउंड 3000 पॉइंट्स जो है वो BTC यहाँ से ड्रॉप हुआ है और उसके बाद इसी एरिया के ऊपर डबल बॉटम बना के BTC बुली साइड पे जा रहा है। तो इसका टारगेट जो है वो 88,800 के राउंड अबाउट आपका बन सकता है। और मज़ीद अगर देखा जाए तो जो प्रीवियस आपके हायर लोस पॉइंट होते हैं, ये इसका हायर हाई और हायर लोस, हायर हाई जो पॉइंट होगा वो उसका नेक्स्ट टारगेट होगा। तो फिलहाल BTC के ये लेवल्स हैं, इन लेवल्स तक BTC आपकी एक अच्छी मूव आपको यहीं पे रेंज, अभी फिलहाल आपको रेंज ही देखने को मिलेगी। अंटिल अनलेस की कोई मेजर फंडामेंटल डेवलपमेंट हो जाए, कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए तो फिर आप लोग इन लेवल्स को जो है वो रीमॉडिफाई कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन इंट्राडे एज वेल। लेकिन BTC यहाँ से जिस तरह इसने डबल बॉटम बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हायर हाई, तो इसको अगर देखा जाए तो BTC अभी फ़िलहाल यहाँ पे आप फिब भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं फ़िलहाल। तो BTC आपका इन लेवल्स के ऊपर फिब के ऊपर बुलिश साइड पर आपका जाएगा, ठीक है, इसी रेंज के अंदर, लेकिन बुलिश साइड पर जाएगा जब तक अपना स्ट्रक्चर ये 1 आवर का शिफ्ट नहीं करता, ठीक हो गया। तो BTC के भी आपके एनालिसिस हो गए हैं, गोल्ड का मैंने आपको लेवल बता दिया है। कोई हमारे पास एसेज कोई इस तरह की मेजर फंडामेंटल नहीं है। इन लेवल्स के ऊपर आपको एशियन सेशन में अच्छी ट्रेड मिल जाती है, आप लोग रिस्क रिवॉर्ड देखते हुए यहाँ पे एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। मार्केट की ये इसकी ओवरऑल डायरेक्शन है। अपना फीडबैक आप लोग वीडियो के एंड पे ज़रूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह इसी तरीके से मैं आपको रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा कि हमारे जो है मे बी $1,000 बनाया, 2,000 10,000 वट एवर, जितना भी रिजल्ट होगा वो आपको दिखाया जाएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक की परफॉर्मेंस पे। आप हमारे लाइव सेशंस को ज़रूर अटेंड किया करें, वहाँ पे आपको बेहतरीन लर्निंग देखने को मिलती है, सीखने को आपको बहुत कुछ मिलता है। ट्रेड सेटअप्स, एग्जीक्यूशन आपको जो है लेवल्स प्रोवाइड किए जाते हैं और उनके ऊपर प्रॉपर लर्निंग भी दी जा रही होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक आप लोग ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपको नेक्स्ट वीक की जो वीडियो होगी उसमें एनालिसिस में आप सबसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।